हैरानी परेशानी की बात यह है कि इतने दिन से जेपीएससी को लेकर जेएसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट स्थल पर, धरना स्थल पर आकर एक बार भी कोशिश नहीं किए कि विद्यार्थियों से मिला जाए। यही आयरनी है, विडंबना है झारखंड का। झारखंड बना था झारखंडियों के लिए, झारखंडियों के हितों के संरक्षण के लिए, और आज झारखंडी मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री इन आदिवासियों की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। सब उसको बीजेपी का एजेंट लग रहा है, सब उसको दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट लग रहा है। अरे भाई, आपको अपने खुली आंखों से ये नहीं दिख रहा है कि आपका चेयरमैन, आपका एग्ज़ाम कंट्रोलर, आपका तिवारी, सब सेटर सब पकड़ा जा चुका है, गिरफ्तार हो चुका है। ये इतनी बड़ी क्रांति ऐसे ही हो गई बिना वजह के। हम लोगों का भी आंख पर पट्टी था जिस समय जेएसएससी का प्रोटेस्ट चलता था। लगता था, फ़ोन आता था कि विद्यार्थी इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, तो लगता था कि अरे यार कोई बकवास है, कोई फ्रॉड कर रहा है। लेकिन अब किस बात का देर है? क्या आपको खुली आंखों से ये चीज़ें नहीं दिख रही? क्या वो सेटर का कबूलनामा नहीं दिख रहा है? क्या आप सीआईडी, बहुत अच्छी बात है आप इंक्वायरी करवा रहे हैं, पहला राज्य का मुख्यमंत्री हैं आप जिसको अपना ही सीआईडी को अपने ही तंत्र के पीछे लगाना पड़ा। आप बच्चों की मांग को क्यों नहीं सुन रहे हैं? सीबीआई जांच हो जाएगा, ईडी से जांच हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? आपने अगर चोरी नहीं की है तो आपको क्या ऐतराज़ है? आपको तो खुल के आना चाहिए और तुरंत सीबीआई और ईडी के जांच के लिए तैयारी करनी चाहिए। विद्यार्थियों को भी ये समझना है कि जेएसएससी को रद्द करने की मांग मत कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रशासन के हाथ में नहीं होती हैं। इसमें ईडी का जांच करवाइए, मनी ट्रेल जहां भी मिलेगा, जिसने भी पैसा दिया है एक एक आदमी को चुनकर बाहर निकालिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी बहुत ईमानदारी से मेहनत करके और पास हुए हैं। वो बहुत लोग कुछ नौकरियों को छोड़कर उस नौकरी को ज्वाइन किए हैं, तो वो तो रोड पर आ जाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी नहीं होना है। जो विद्यार्थी मेहनत से नौकरी लिया है उसको रहने दीजिए। आप लोग भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए और ईडी का जांच कराइए। जहां भी मनी ट्रेल होगा, जहां भी वो तिवारी के साक्ष्य से लिंक जुड़ेगा और जो भी मंत्री तक पहुंचे, जो भी विधायक तक पहुंचे, जो भी बिजनेसमैन तक पहुंचे, जो भी एक भी बच्चा, अगर किसी ने भी पैसा दिया है और नौकरी लिया है, उसको नौकरी में बने रहने का अधिकार नहीं। लेकिन वहीं पर जो बच्चा ईमानदारी से नौकरी पाया है उसको किसी भी तरह से नुकसान भी नहीं होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को अपने मांग में भी फ्लेक्सिबल रखना है कि हम एग्ज़ाम में उन लोगों के खिलाफ हैं जिन लोगों ने मनी का सहारा लिया है। मनी ट्रेल जैसे ही ईडी पकड़ेगी उसको एग्ज़ाम से बाहर निकाला जाए। फास्ट ट्रैक स्पीडी जांच का मांग कीजिए, 6 महीना में सारा चीज़ क्लियर। बाकी आप जो रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं वो बहुत जायज़ है, हर एक इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म हो। और मैं एक बात बता दूं, अभी झारखंड के कोई भी आईएएस, कोई भी आईपीएस आपकी इस डूबती हुई नैया का खेवैया नहीं बनने वाला है। कोई भी जेपीएससी का चेयरमैन बनने वाला नहीं है। ये जितने भी मेंबर्स, अभी जमाल अहमद और अजिता भट्टाचार्य, सभी का नाम आ रहा है, जो भी हो, अभी तो कुछ क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन ये लोग ऐसे जमे हुए लोग थे जिन्होंने नीलिमा केरकेटा तक को रिज़ाइन करवा दिया। अब आपका ईमानदार आईएएस, ईमानदार आईपीएस जेपीएससी का कुर्सी संभालने वाला नहीं, तो कौन संभालेगा? आप सबसे पहले रिफॉर्म के तहत यूपीएससी से एग्ज़ाम करवाने का मांग कीजिए। यूपीएससी अगले 5 साल तक जो भी झारखंड का एग्ज़ाम हो आयोग से रिलेटेड, वो यूपीएससी करवाए। और उसके बाद फिर देखिए, आपको ईमानदार आईएएस, ईमानदार आईपीएस खुद जेपीएससी के चेयरमैन बनेंगे और उसके बाद चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी। लेकिन आज इस डूबती हुई नवैया का खवैया बनने वाला कोई नहीं तैयार होगा। इसलिए आप सोचिएगा कि रिफॉर्म तुरंत हो जाएगा और असरदार होगा, ऐसा नहीं होगा। आप सीधे अपना मांग यूपीएससी से परीक्षा करवाने का कीजिए। अगले 5 साल तक जो भी झारखंड का एग्ज़ाम हो यूपीएससी ले। जो टीडीपीएल को जाता था वो यूपीएससी को जाएगा। यूपीएससी इतनी बड़ी संस्थान है, इतना बड़ा कोहराम मचा हुआ है, उससे अनुरोध करने पर यूपीएससी एग्ज़ाम कराएगी झारखंड के जेपीएससी का। इसलिए आप लोग अपने मांग में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बनिए। किसी की नौकरी खाने का, किसी की नौकरी छीनने का भी मत सोचिए। जो लोग ईमानदारी से लोग लिए हैं उनको सपोर्ट कीजिए, और जो लोग का भी पैसा का ट्रेल पकड़ा जाए, ईडी के थ्रू जांच कराइए, सीबीआई के थ्रू जांच कराइए, और उसको स्पीडी फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिमांड कीजिए कि 6 महीना में ये जांच पूरा हो और सभी को सज़ा मिले।
और मुख्यमंत्री के अगर कान में कहीं आवाज़ जा रही है, आपको आज इतना गाली दिया जा रहा है, इतना आक्रोशित है लोग आपके खिलाफ़। आप 26 साल हो गए झारखंड को बने हुए, ये झारखंडियों का सरकार था, अबुआ का सरकार था, अबुआ के शिक्षा के लिए बना था, अबुआ के स्वास्थ्य के लिए बना था, अबुआ के नौकरी के लिए बना था, और वही अबुआ आज सड़क पर है। तो आपको सुनना चाहिए। फिर किस लिए झारखंड बना? झारखंड में आज की डेट में आर्थिक गतिविधि बिल्कुल शून्य है। आपको पता है पढ़ाई लिखाई से कितनी आर्थिक गतिविधि जनरेट होती है, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। अरे बुक भी छपता है तो पब्लिशर का फ़ायदा होता है, 100 लोगों का एम्प्लॉयमेंट वहाँ भी है। किताब दुकान वाले से जाकर पूछिए कि कितनी किताब की दुकान में कितना सेल हो रहा है। जो लोग पर डे का 10,000 5,000 का बिज़नेस करता था, वो आज 500 रुपये का किताब नहीं बेच पा रहा है। लॉज में विद्यार्थी नहीं रह रहा है, सब सेटिंग सही हो रहा है तो उसने लॉज भी छोड़ दिया। आपका कोचिंग इंडस्ट्री बताइए, राजस्थान जैसा है, पटना जैसा जगह है, प्राइवेट सिटी, कोचिंग के लिए जाना जा रहा है, लोग वहाँ देश भर से कोचिंग के लिए बच्चे जा रहे हैं, और आपके संस्थान, आपके राज्य का कोचिंग दम घुट रहा है सबका। सब यहाँ से पलायन कर रहे हैं, सब यूपी जा रहे हैं, सब पटना जा रहे हैं, और आपका आर्थिक तंत्र बिल्कुल गिर चुका है। आपका न लॉज का बिज़नेस चल रहा है, न कोचिंग का बिज़नेस चल रहा है, ना आपका किताब दुकान चल रहा है, ना आपका पब्लिशर कोई यहाँ पर है। छोटे मोटे उद्योग तो पनप नहीं रहे हैं। CNT-SPT एक्ट की जो समस्याएं हैं, ज़मीन का अधिग्रहण का जो मामला है, छोटे मोटे उद्योग तो झारखंड में है ही नहीं। तो अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? आपको अबुआ की सरकार के लिए चुना गया था, यहाँ के लोगों के लिए चुना गया था, तो थोड़ा सा तो क्लैरिटी रखिए किन लोगों के प्रभाव में हैं आप। एक वोट नहीं मिलेगा विद्यार्थी का, जितने भी लाठी बरसे हैं सबका गिन गिन के बदला लेंगे लोग। अभी भी वक्त है, मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, जाकर मिलिए लोगों से, थोड़ा सा झुकिए। आपका कुछ नहीं जाने वाला है। आपने मुख्यमंत्री 4 बार शासन संभाल लिया, अब आपको झारखंडियों को, अपने बच्चों को संभालने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर एक वोट नहीं मिलेगा, एक एक लाठी का बदला लेंगे ये लोग। राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी लोग यहाँ गायब होते हैं। आप कितना भी साउंड बैकग्राउंड के हैं, आपको लोग पूछने वाला नहीं। आप शिबू सोरेन के बेटे हैं, लोग भूल जाएंगे आपको। यहाँ पर लोग त्राहिमाम कर रहा है, छात्र त्राहिमाम कर रहा है, टीचर त्राहिमाम कर रहा है। हम लोगों से लोग प्रोटेस्ट की गुंजाइश कर रहे हैं कि ये लोग भाग लें। अभी PW के अलग पांडे भी गए, वहाँ पर अपना भाषण देकर आए। हम लोगों की हिम्मत नहीं है, हम लोगों का साख नहीं है, हम लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग खुलकर आप लोगों के खिलाफ़, आप एस्टेब्लिश्ड सत्ता के खिलाफ़ बोलें, क्योंकि हमारी रोजी रोटी भी प्रभावित हुई है। और यहाँ पर अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हम पढ़ाने के लिए हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं, बच्चों को पढ़ना है। और बताइए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है कि सारे छात्र रोड पर हैं, और ऐसे में वो हम टीचरों से उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी उनके प्रोटेस्ट में साथ दें, चंदा दें, मदद करें, लेकिन हम लोगों का भी हाथ बंधा हुआ है, अपनी ही रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। तो हम लड़ाई करें, हम बच्चों का साथ दें, या हम अपना रोजी रोटी देखें? आप PW की तुलना हम लोगों से नहीं कर सकते। वो जायंट कंपनी है, उसके पास पैसा ही पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा है। वो जाकर बोल भी देगा, 5-10 FIR भी हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन हमारा मदद के लिए कौन आएगा? इसलिए बच्चों, हमारी भी मजबूरी समझो। हमने आप लोगों के लिए पढ़ाने का बहुत अच्छा काम किया, झारखंड में बहुत मेहनत किया, बहुत सेक्रीफाइस किया झारखंड में आकर, और झारखंड में इतने उम्दा क्वालिटी के टीचर्स को लाया पढ़ाने के लिए। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य देखिए कि झारखंड के बच्चों को पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, और वो पैसे देकर नौकरी खरीदने की कोशिश में लगे। लोगों को ये लग गया, ये माथे में बैठ गया कि अब यहाँ पर इस तरह से पढ़ाई से नौकरी नहीं मिलेगी। इस भ्रम को, इस मिथ को जल्दी से तोड़ने की ज़रूरत है। और आदिवासी मुख्यमंत्री अब नहीं ये काम करेगा तो फिर कौन करेगा? भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अगर थोड़ी सी भी ये सब बातें आपके कान में पहुंच रही है तो उस प्रशासन के मायाजाल से निकलिए जो प्रशासन आपको चला रहा है। कुछ वैसे भी अधिकारी होंगे जो आपको, बच्चों को, मैटर्स को आगे नहीं आने दे रहे होंगे। आपको थोड़ा सा बाहर निकलना होगा अपने सेफ जोन से। आपको पब्लिक के बीच में अप्रोच लगाना होगा। विद्यार्थी, तुम मत हारना, तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोबल तुम्हारा बढ़ाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं कि हम खुलकर आप लोगों के साथ, मेरी भी उम्र हो चुकी है, खुलकर आप लोगों के साथ हम वहाँ
नहीं आ सकते। हम जिम्मेदारी के साथ, आप यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बोल रहे हैं कि हमारी मजबूरियों को भी समझिए। आप ये मत सोचिए कि कोचिंग वाला बहुत कमा रहा है, कोचिंग हमने सिर्फ अपना नाम कमाया है, हमने पैसा नहीं कमाया है। हमने आप लोगों के लिए अपना जान लगा दिया, एक से एक अच्छे टीचर लाए, पैसा नहीं होने के बावजूद भी, विद्यार्थी बैच नहीं होने के बावजूद भी एक से एक टीचर लाए और खूब अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़वाया। लेकिन झारखंड का किस्मत ही कुछ ऐसा है कि यहाँ के आबो हवा में अभी लोग पढ़ाई को ज़रूरी ही नहीं समझ रहे हैं, और समझेंगे भी क्यों जब नौकरी पैसे देने से हो रही है। इसलिए आप लोग सभी मिलकर डटे रहिए और संपर्क में रहिए। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सरकार को भी झुकना चाहिए, सरकार को वहाँ जाना चाहिए, मिलना चाहिए। कोई भी मेरी बात, अगर कोई भी सरकार का मंत्री, कोई भी किसी तरह से ये वीडियो किसी को सुनाई देता है तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, बच्चों की सुनिए। बाकी देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं। बच्चे आप लोग लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।